हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो अक्कू स्कूल जा चुकी है और हम लोगों का भी नहाना वगैरह हो चुका है। घर के सारे काम हो गए, मैं सब नाश्ता करेंगे। और आज ना पतिदेव मुझसे पहले ही नाश्ता करने लग गए, तो उन्हें ज़्यादा भूख लग गई। तो ये रखी हुई इनकी यहाँ पे प्लेट और नाश्ता करने लग गए। तो अब मैं भी नाश्ता करूंगी। मैं ये कह रहे थे कि मेरे साथ कर ले, तो मुझे नहाना था, तो मैंने कहा तुम कर लो अगर तुम्हें भूख है तो। फिर क्योंकि नहाने के बाद नाश्ता करो ना तो सही लगता है मेरे बाल। और बाहर का जो आज का मौसम है, धुंध लगी हुई है और धूप ना बहुत ही ज़्यादा हल्की है, तो ठंडा हो रहा है काफ़ी। इसलिए आज मैंने गर्म कुर्ती पहन ली क्योंकि ठंडा सा लग रहा है। तो अब मैं भी नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आप लोगों के सवालों के जवाब देने मुझे, तो वो मैं इस वाले व्लॉग में आपको दूंगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या कहते हैं, आपका तो 4 तारीख को आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, आपका व्लॉग आया है आज 4। क्योंकि मैंने इगास का व्लॉग बनाया था, तो इगास 4 तारीख को था, तब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सबके जो भी सवाल है सबके जवाब देंगे, है नी। ये देखो, आज इन्होंने बीवी के बिना ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। बिना क्या? अब तुम 12 बजे तक तो तुम काम करोगे तो हमने खाऊंगा नहीं। ऐसा होता है, भूख में ना इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा भूख लग गई है। तो मैंने नाश्ता बना दिया था, तो कर सकते हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने नाश्ता भी अपने साथ लेके चल रही हूँ। मुझे लगा उनके साथ में खाएंगे। तुम्हें प्यार ही नहीं पसता तब। ये अगर साथ में करना होता तो तुम भी तो इंतजार कर सकते थे ना मेरा, कि चलो दोनों साथ ही करेंगे। इतना तगड़ा प्यार भी नहीं कि मैं भूखा मरूंगा। ठीक है, प्यार तो था पर वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जीरो हो गया वो। जीरो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है शादी के बाद, ये शादी के साइड इफेक्ट है। है ना। चलो, अब ऐसा ना हो कि भूख में सारी रोटी खत्म कर ले और तब मेरे लिए रोटी भी ना बचे, तब मुझे रोटी और बनानी पड़े। तो इसलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। 5 रोटियां हैं तेरे लिए। तो दोस्तों मैं अभी अपने लिए भी नाश्ता ले आई हूँ और आज के नाश्ते में है हरी सब्जी, जो कि मम्मी ने ना घर से भेजी थी हमारे लिए। तो मैंने आज नाश्ते में वही बनाई। और ये आलू बड़ी की सब्जी ये हमने रात को बनाई थी, और ये रोटी। तो और पतिदेव तो कब की, मतलब कितनी रोटी खा ली तुमने? 4 खा ली? 4। 5 भी खा रहे होंगे अब। 4 भी है। अच्छा, झूठ कितना बोलते हैं। इतनी भूख भी नहीं है मुझे कि ये होता है ना, एक टाइम होता है खाने का। 12 बजे हम नाश्ता करेंगे। कहीं नहीं 12 बज रहे यार, इतना भी झूठ मत बोला करो। 11 बज गए ना? नहीं बजे, 11 साढ़े 10 हो रहे हैं। वो 15 मिनट आगे है घड़ी। नाश्ता होना चाहिए 8 बजे। हाँ तो चलिए दोस्तों, मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ और मम्मी के अभी पेट में दर्द हो रहा है और पापा के सर दर्द हो रहा है और ना मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं पापा को दिखाता हूँ, पापा जाकर। चलो हटाओ। दोस्तों देखो मेरे पापा खाना बना रहे हैं। मेरी मम्मी बर्तन धुल रही है। ये क्या करना खाए? ये मूली काट रखी है सलाद के लिए। तो दोस्तों ये मूली काट रखी है सलाद के लिए। सलाद के लिए? सलाद के लिए। सलाद नहीं है, सलाद है वो। सलाद थोड़ी है वो। पापा क्या ढूंढ रहे? पापा ढूंढ रहे हैं ढक्कन। दोस्तों अभी हमने नारियल खत्म कर दिया और वो यहाँ पे पड़ा है, देखो। ये लो। पापा ने अभी तक फेंका ही नहीं। पापा भी खाना बना रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज व्लॉग की जिम्मेदारी मुझे दी है। मम्मी ने कहा था कि व्लॉग बना, तो मैंने व्लॉग बनाया। तो जब हमारा खाना रेडी हो जाएगा तब हम मिलेंगे। बाहर का मौसम दिखाओ जरा, कैसा हो रहा है? तो दोस्तों मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो बारिश का मौसम हो गया। चल अब दिखाना, बाहर जाके बारिश का मौसम पूरा दिखा। कहाँ हो रहा बारिश का मौसम? ये देखो दोस्तों, वहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
जब हमारा खाना बन जाएगा तब हम आपसे मिलेंगे। तो अभी मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ना अक्कू भी स्कूल से आ चुकी है, काफ़ी देर हो गई है अक्कू को स्कूल से आए हुए। और अक्कू ना आज कैमरा लेके घूम रही है, दिखाना जरा, ये देखो। और कह रही कि मम्मी मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो उसने ना पता नहीं, अभी हम किचन में खाना बना रहे थे तो उसने बनाया भी है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। दिखाएंगे, इसकी भी क्लिप डालेंगे कि आपको कैसे व्लॉगिंग करती है। उसको भी बड़ा शौक है व्लॉगिंग करने का, है ना। पढ़ाई करने का नहीं है, व्लॉगिंग करने का। मैं बनाती थी तब तक मम्मी ने बोला मेरे साथ ब्लॉग। और अभी भी कह रही कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने से मना करा, मेरे साथ बैठ जाऊंगी। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आप सबसे, हाँ बिल्कुल, मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी। तो अब मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी कि आप सबके बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे दोस्तों कि मतलब मेरा ऑपरेशन 4 तारीख को मैंने बोला था कि ऑपरेशन होना है, तो कि अभी हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं आपकी डिलीवरी हो गई, अभी नहीं हुई, क्या बोला है डॉक्टर ने, कब की डेट दी है। तो वही मैं आपसे बताना चाह रही थी, क्योंकि जब मैं ना शाम वीडियो डाल के कल रात को जब कमेंट के रिप्लाई कर रही थी, बहुत सारे आए थे, उससे पहले वाली वीडियो में भी और कल वाली वीडियो में भी। तो ये है कि जैसा 4 तारीख को मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी, लेकिन अभी डॉक्टर को इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो वो जब आए थे तो हम ना दोबारा गए थे 5 तारीख को फिर से हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे पीछे, तो फिर हम 5 तारीख को फिर हॉस्पिटल गए थे। और फिर हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये बोला कि अभी 4 तारीख का जो वैसे मेरी जो है डिलीवरी डेट है वो लास्ट में थी, क्योंकि मैंने पहले भी आप सबके साथ शेयर किया। अगर आप लोग मेरे साथ शुरू से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मेरी वैसे डिलीवरी डेट जो है लास्ट नवंबर की है, 25-26 तारीख की। और उसी टाइम पे ही मेरी बहन की शादी की डेट भी थी और मेरी डिलीवरी डेट दोनों सेम ही है, मतलब उसकी शादी की और मेरी डिलीवरी डेट। तो लेकिन 4 तारीख को डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए इसलिए बोला था क्योंकि डॉक्टर को शायद यहाँ से जाना था। तो वो उन्होंने ही कहा था कि अगर आप ये, मतलब मैं चाहती थी कि मैं, क्योंकि शुरू से मेरा उन्हीं से ही सारा मेरा जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरी डिलीवरी में मतलब मेरे जो प्रेगनेंसी में ना कभी कुछ होता है मेरी रिपोर्ट्स वगैरह, तो मैं चाहती थी कि वो शुरू से हैंडल कर रहे हैं, तो वही मेरा केस जो है अभी हैंडल करें। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि आप जाने से पहले जो है ना कि मेरी डिलीवरी करवा के ही जाना। तो इसलिए उन्होंने मुझे 4 तारीख की डेट दी थी कि मैं 4 तारीख को मतलब ऑपरेशन हो जाएगा और फिर मुझे उसके बाद जाना है, तो फिर मैं चली जाऊँगी कि, तो इसीलिए। लेकिन उससे पहले उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो अभी वो आई हैं 5 तारीख को। फिर हम दोबारा जब गए तो उन्होंने बोला कि अभी वो फ़िलहाल यहीं पे हैं, तो आराम से डिलीवरी करवा सकते हैं। और मेरी डिलीवरी में अभी टाइम भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले डिलीवरी करवाएं, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है। और मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया 5 तारीख को, तो सब कुछ ठीक है और तो हम वेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को जो है ना अब डिलीवरी की डेट जो है आगे दे दी है। तो अभी टाइम है मेरी डिलीवरी के लिए कम से कम 10-12 दिन अभी और हैं। तो 10-12 दिन के बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों। और जितना इंतज़ार आपको है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें बहुत इंतज़ार है बेबी का वेट कर रहे हैं, तो इतना ही इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है, मैं समझ सकती हूँ। तो जल्दी ही आपको मतलब बेबी के साथ व्लॉग देखने को मिलेंगे, है ना आपको? मेरे को भी है। इसको भी है। इसको तो इतना है कि हम 5 तारीख को भी जब हॉस्पिटल गए थे ना, तो इसके पापा स्कूल गए थे, तो स्कूल से यहीं लेके आया था हॉस्पिटल में। तो ये कह रही थी मम्मी बेबी कहाँ है, बेबी क्यों नहीं दे रहे, वो हमको क्यों नहीं दे रहे। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर ना बेबी दे देते हैं, है ना? दे देते, पर दिया नहीं ना, अब देंगे। मैं गया जब आप चेकअप करवाने गए थे, मैं तो हो गया था, क्यों नहीं हुआ। मेरे साथ को भी था पहले। तो अभी जल्दी आ जाएगा बेबी भी, ठीक है। तो यही था सब दोस्तों। और ना कमेंट ना, वैसे में सब कमेंट इतने सारे आ रहे थे, तो सब लोग ना बस यही बात पूछ रहे थे। तो फिर मैंने कमेंट में भी बता दिया था कि मैं आने वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है, तो इसीलिए आगे हो गया। और 4 तारीख को भी पहले इसीलिए करवा रहे थे हम कि बस मैं चाहती थी कि वही डॉक्टर जो है मेरी डिलीवरी करवा दे, है ना? क्योंकि शुरू से ही वही हैंडल कर रहे हैं, तो इसीलिए। फिर बाद में नहीं आएगी तो पता नहीं क्या बोलेगी, क्या करेंगे। फिर एक वो भी होता है कि शुरू से ही वो मेरा केस जो है हैंडल कर रहे थे, तो एक अटैचमेंट भी होती है डॉक्टर के साथ, वो कैसे मेरा केस हैंडल कर रहे हैं, फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पे ही करवाए डिलीवरी, हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने मायके मतलब देहरादून जाके वहाँ पे डिलीवरी करवा सकती हूँ और फिर मैं अपनी बहन की शादी भी अटेंड कर सकती हूँ। क्या बोलना चाहोगे आप इस बात पे?
है? ऐसे कमेंट आ रहे थे ना कि हम देहरादून जा सकते हैं और वहाँ पर डिलीवरी करवा के और फिर मतलब जो है अपनी बहन की शादी में अटेंड कर सकते हो, तो दोनों चीज हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस नहीं हो बारे में? पाएगा ना, अब वहाँ पे भी तो शादी वादी का वो है मॉल, और फिर ये है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा तो ये है कि चल नजदीक है। हाँ, तो वैसे तो आप लोग जैसे कमेंट कर रहे थे, मैं समझ सकती हूँ, आप भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मम्मी भी केयर कर सकती है मेरी वहाँ पे। और लेकिन ना शादी वाला घर है और शादी के लिए भी थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, तो फिर वहाँ पे भी वो लोग अपना शॉपिंग वगैरह अपनी तैयारी शादी की कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो लोग भी बिजी हो जाएंगे और मेरी वजह से फिर उनको भी वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। और अब यहाँ से ना फिर अक्कू भी हमारे साथ जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें। और जो ये हॉस्पिटल है ना, ये हमारे रूम से लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है ना यहाँ से, बस ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो हम शुरू से यही चाहते थे कि यहीं पे सब कुछ हो जाए, इसीलिए हम कहीं बाहर दूसरे हॉस्पिटल में भी नहीं जा रहे। मुझे किसी ने बोला था कि सतपुली में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पे मतलब ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में खर्चा नहीं आता, लेकिन अगर हम बाहर जाते रहते हैं तो हमारे रहने खाने की बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हमारे साथ जैसे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, फिर हमारे साथ जो हमारे रिलेटिव हैं तो वो भी जाएंगे हमारे, क्योंकि एक लेडीज तो हमें चाहिए अपने साथ में, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि यहीं पे ही हो जाए सब कुछ। तो अभी टाइम है डिलीवरी में, इसलिए अगर टाइम नहीं होता तब तो हम सोचते कि हाँ कि भाई जाना ही पड़ेगा कहीं बाहर, तो अभी टाइम है डिलीवरी में, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं अभी, है ना। तो अभी हमारा खाना भी बन चुका है दोस्तों, और आज ना हमने खिचड़ी बनाई है। बाहर का मौसम क्योंकि इतना ठंडा हो रहा, हम नहाए। बाहर का मौसम तो मैंने दिखाई गया था। हाँ, बाहर का मौसम तो आज अक्कू की व्लॉगिंग दिखाएंगे, इसने बाहर का मौसम दिखाया अक्कू ने, है ना। हाँ, तो इसलिए ना आज हमने ना खिचड़ी बनाई है बस, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अक्कू ना खिचड़ी बहुत अच्छे से खा लेती है। ये नखरे हैं अक्कू के। क्या क्या पढ़ाई करी आपने, बताओ सबको आज। मैंने हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश और जीके और पोयम भी करी और मैथ नहीं पढ़ी आज? मैथ पढ़ी? अच्छा, मैथ पढ़ी और मार खाई। हाँ, मार भी खाई, मार भी खाती है लड़की। चल, तो दोस्तों अभी जो है ना खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया है, और खिचड़ी है, खिचड़ी में हरी सब्जी है और यहाँ पे मूली है और दही है साथ में। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया वैसे लंच करने के लिए, काफ़ी लेट भी हो जाता है क्योंकि अक्कू ना घर पहुँचते पहुँचते 1:45 तक हो ही जाते हैं, तो टाइम लग जाता है। और ये वाला जो व्लॉग है ये भी आपके पास लेट ही आएगा क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा भी एडिट वगैरह करने में भी, तो लेट पहुँचेगा व्लॉग। तो फटाफट हम खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और आज के ब्लॉग में बस इतना ही काफ़ी, क्योंकि आप सबके साथ में आप सबके जो सवाल थे उसी के ही जवाब देने थे, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। और आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक और चीज़ में मुझे आप सबको बतानी है कि मुझे ना ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मेरा वीडियो जो है ना बहुत दिनों के बाद हमें शो हो रहा है, कमेंट आए थे। तो और मुझे काफ़ी लोग इंस्टा वगैरह पे भी कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो शो नहीं हो रही, आपका व्लॉग नहीं आया। तो लेकिन जबकि ना मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और मेरा व्लॉग डेली 2 बजे आ जाता है दिन में, लेकिन होस्ट टाइमिंग का तो खैर कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन व्लॉग मेरा डेली ही आता है। तो ये हो सकता है कि यूट्यूब मतलब जो होता है नोटिफिकेशन सबके पास नहीं जा रही होगी, तो आप एक बारी चेक करिएगा। आप बेल आइकन प्रेस करा, अगर आपने नहीं किया है तो आप प्रेस करिएगा, तभी आपके पास ना मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। आप ऑल पे प्रेस करिएगा, तो आप जब भी मैं ब्लॉग डालूंगी तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि आप कर नहीं रहे हैं आजकल। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलेंगे आपसे। बाय बाय।